जब घर में बच्चे होते हैं तो एक अलग ही माहौल होता है। और फिर ये 2 की तो छुट्टी थी 2 भाई के आ गए थे, 3 भतीजे बेटी लोग आ गए थे। ये सब खेलने में लगे पड़े थे शाम को। 2 अभी गायब है, वो पहुँचे नहीं थे। लव को सब हाई कर रहे थे, हन्नू, और बैडमिंटन भी खेल रहे थे ये लोग। मैंने तो पहले ही खेल रहा था, उसके बाद ये लोग खेले थे। फिर इन्होंने बोला रात को हमें खाना नहीं खाना, कुछ अलग खाना है। तो मैंने कहा चलिए, बच्चों की डिमांड है, पूरी तो करनी पड़ेगी। फिर मैंने एक परात में आटा और मैदा दोनों को बराबर बराबर ले लिया था और अच्छे से छान लिया था। छानने के बाद फिर मैंने इसमें रिफाइंड ऐड किया। रिफाइंड को एक हाथ से अच्छे से मिला लिया। मिलाने के बाद अच्छे से गूँथ लिया। गूँथ के हमारा यहाँ पे एक अच्छा सा आटा तैयार हो गया। और आटे को बहुत अच्छे से गूँथना पड़ेगा, जैसा कि आपको पता ही है कि मैदे को गूँथना बहुत बड़ा अपने आप में टास्क है, बहुत ज़्यादा चिपकता है हाथों में। लेकिन आटा और मैदा मिक्स था तो इजीली हो गया था। उसके बाद एक कढ़ाई में हमने चढ़ाया तेल। तेल गर्म होने के बाद बड़ी का बुरादा हम मार्केट से लाना भूल गए, तो सडनली प्लान हुआ तो ये सब हमने घर में तैयार किया। सोयाबीन की बड़ी थी, उसको हमने मिक्सी के जार में पीस लिया। उसको तेल में डालने के बाद नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, बेसिक मसाले डालने के बाद इसको अच्छे से भून दिया। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि क्या बन रहा है। तो आज बच्चों की फरमाइश में मोमो बन रहे थे। अब प्याज तो खाना नहीं है, सलाद चल रहे हैं, तो हमने कहा चलिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो बड़ी हमने मिलाई। मसाला मिलाने के बाद इसको अच्छे से, जब बड़ी में मसाला मिक्स हो गया, फिर याद आया कि खाली सोयाबीन के थोड़ी ना खाएंगे। फिर हमने इसमें पनीर ग्रेट कर लिया। फिर यहाँ पे मैं पनीर को ग्रेट कर रही हूँ। अच्छे से मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है और जितना भी पनीर था, लगभग 1 पाव के समथिंग, वो मैंने सोयाबीन की बड़ी में रख दिया। फिर इसको मैंने सारे मसाले तो ऑलरेडी सोयाबीन में मिक्स हो चुके थे। फिर पनीर डालने के बाद सारा मसाला फिर से मैंने चलाया और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। और ये सब हमारा ऐसे सडनली प्लान हुआ ना कि हमें बनाने तक रात हो गई थी। लेकिन बच्चों को अगर मोमोज़ खाने हैं तो ना उनको नींद आती है और ना ही उनको भूख लगती है। जल्दी वेट कर सकते हैं वो मोमोज़ खाने के लिए। तो वही यहाँ पे हमने मसाला अच्छे से तैयार कर लिया। इसको इतने अच्छे से भून लिया था कि पता ही नहीं चल रहा था कि पनीर इसमें है या नहीं है। फिर यहाँ पे मेरा कैमरामैन, जिसने कहा चलिए मैं तुम्हें भी शूट करती हूँ कि तुम वीडियो बनाती हो, मैंने कहा चल। तो एक तरफ मसाला तैयार हो गया था तो दूसरी तरफ हमारी चटनी तैयार हो गई थी। चटनी में भी लहसुन प्याज नहीं था, तो चटनी में सिर्फ लाल मिर्च, टमाटर और अदरक था। और इतना सुंदर कलर है। उसके बाद मैंने छोटी छोटी लोइयाँ बना ली, क्योंकि लोइयाँ पहले से बनी होती हैं तो बेलने में आसानी रहती है। एक बेलने वाला कारीगर था, एक बनाने वाला कारीगर था और एक हमारी कैमरामैन थी। यहाँ पे मैं लोइयाँ बेल रही, उसने बोला देखा चाची तुम्हारी वीडियोस मैं बनाऊंगी और लोग बोलेंगे कितने अच्छे से शूट किया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, आज तो ही शूट कर। और ये देखो हमने 3 डिफरेंट स्टाइल में मोमोज़ बनाए हैं। अब कैसे कैसे बनाए ये मैं क्यों बताऊँ, आप खुद ही वीडियो में देखो कितने प्यारे प्यारे मोमो। पहला हमारा लंबे में था, दूसरा हमारा रोज़ मोमोज़ है। ये हम आपको दिखा देते हैं। लंबे वाले मोमो तो हम अधिकतर बनाते हैं, आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा। बट ये रोज़ मोमो थे और ये हमारे सर्कल मोमोज़ थे, गोल वाले, जो अधिकतर यहाँ मार्केट में हमारे शक्ति फार्म में ईजीली मिल जाते हैं। हमने कहा जब बना ही रहे तो कुछ ना कुछ अलग करें ना। और मोमो बनाने की जिम्मेदारी इस वक्त मेरी नहीं थी, मेरा सिर्फ बेलने का काम था और मसाला बनाने का। पिंकू का काम था मोमोज़ बनाने का और नीनू का काम था वीडियो शूट करने का। बाकी 3 बंदर आराम से टीवी देख रहे थे। हम लोग भी साथ में मूवी भी देख रहे थे और मोमोज़ भी बना रहे थे। और टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। आपने पहले देखे गोल वाले मोमो, ये रहे हमारे रोज़ वाले मोमो। कितने सुंदर लग रहे हैं ना। आप भी ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, अच्छे लगते हैं खाने में। और मोमोज़ को तो आप किस किस स्टाइल से खा सकती हैं ज़रूर बताइएगा। कोई फ्राई करके खाता है, कोई क्रिस्पी मोमोज़ बनाता है, कोई स्टीम करके खाता है। तो हम तो अधिकतर स्टीम करके बनाते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं चीज़ मोमो और फ्राई करके अच्छे से बनाऊँगी क्रिस्पी वाले। फिर हमारे लंबे वाले मोमो जो आपने वीडियो में पहले देखा ही होगा, ये हमने बनाए थे। मोमोज़ के स्टीमर में 3 ही डब्बे थे और तीनों में हमने अलग अलग तरीके के मोमोज़ बना के रख दिए थे। और इसमें ये बेनिफिट होता है ना कि इकट्ठे बन भी जाते हैं और आप इकट्ठे खा लेते हो। आप छन्नी में बनाओ तो 2-2 4-4 करके बनते हैं, वो भी मज़ा नहीं आता। यहाँ भाई चलिए हमने डब्बा तैयार किया, पानी गर्म हो गया, उस पर हमने पहला बर्तन चढ़ाया, फिर दूसरे तरीके के मोमो, फिर तीसरे तरीके के मोमो, और ढक्कन बंद करके इसको 10-15 मिनट के लिए पकने के लिए हमने छोड़ दिया। जब तक ये रेस्ट कर रहे थे हम लोग अंदर अपनी गपशप मार रहे थे। फिर 15 मिनट के बाद जब मैं आई तो ये देखिए तीनों तरह के मोमो अच्छे से पक चुके हैं। मैंने कहा शूट करके आपको भी दिखा दूँ, आपको लग रहा होगा ना मजाक, पर नहीं भाई हम भी अच्छे मोमोज़ बना देते हैं। और आ जाती है प्लेटिंग की बारी। और प्लेटिंग तो आप लोग को पता ही होगा सच कि हम लोग अपने खाने के लिए कितना प्लेटिंग करते हैं। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलिए 3 तरह के मोमो है तो उसको सजा लेते हैं। पिंकू, नीनू, मैं बैठ के बातें कर रहे थे। हमने कहा चलो एक होटल खोल लेते हैं। नीनू ने बोला मैं तुम्हारी कैमरामैन बन जाऊँगी। पिंकू और मैंने बोला चलो हम अपना होटल खोलते हैं और मोमोज़ ही बेचते हैं, क्योंकि मोमोज़ चाउमीन हम अच्छी बना लेते हैं। लेकिन ये सब मजाक था। अभी वो दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, अपने फ्यूचर पे फोकस कर रहे हैं। कभी कभी आ जाती है मिलने के लिए तो मेरा भी मूड फ्रेश हो जाता है और उन लोगों का भी। और काफ़ी अच्छा टाइम हम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं और मस्ती मजाक तो हमारा बहुत ज़्यादा होता है और सिर्फ खाना ही खाना चलता रहता है हमारा।
और ये लीजिए मोमोज तो हमारे प्लेट में वो लग गए, लेकिन किसी चीज़ की कमी लग रही है। हाँ, हरा धनिया। इसमें हम हरा धनिया ऊपर से ऐड करते हैं, काला नमक और नींबू। काला नमक और नींबू जब हम खाएंगे तभी ऐड करेंगे। ये हम प्लेटिंग करी थी तो हमने कहा चलिए आपको दिखा लेते, और मैं आज सबको रिएक्शन दिखाऊंगी कि मोमो खाने के बाद उन लोग को कैसा लगा। और ये देखिए लग रहे हैं ना लाजवाब मोमोज। मेरे तो मुंह में फिर से पानी आ रहा है, लेकिन आप लोग के मुंह में पानी आया नहीं आया ज़रूर बताना। इसके बाद प्लेट लेके मैं चली गई लॉबी में, और वहाँ देखो कोई नींबू लेके बैठा है, कोई काला नमक लेके बैठा है, और कोई कैमरा लेके बैठा है, कोई ताक में बैठा है कि कब हो और हम खाएं। सागर काला नमक छिड़क रहा था। और ये देखिए बनाते बनाते हमें 10 बजने वाले हैं। देखिए टाइम का पता नहीं चला। ये रहा पिंकू का रिएक्शन जिसको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। इसके बाद उज्जू ने बोला मुझे भी लो मुझे भी लो। फिर ये रहा उज्जवल का रिएक्शन, ये देखिए। इसके बाद हम लोग निन्नू का शूट कर रहे थे, मुँह छुपा रही थी, लेकिन इसका रिएक्शन सुनिए आप। हाँ डालेंगे नींबू और फिर खाएंगे। अब मेरे लो। उज्जवल का रिएक्शन एक बार और देख लीजिए। आज की ब्लॉग में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।